शनिवार को 4 अप्रैल को हापुड़ जिले की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 9 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ 19 लोग इस मामले में घायल बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि यह घटना हापुड़ जिले के पुलिस थाना धौलाना के औद्योगिक क्षेत्र की है, जहां पर एक फैक्ट्री संचालित थी। शनिवार को काम के दौरान अचानक बॉयलर फटने पर तेजी के साथ धमाका हुआ, जिसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। वहीं फैक्ट्री में रखे सामान के परखच्चे उड़ गए और मौके पर मौजूद 9 लोगों की जान चली गई। इस घटना की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तंसीम हैदर मौके पर पहुंचे तो देखिए उन्होंने क्या देखा। ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने की कंपनी है। यहाँ पे तो कुछ टॉय गन जैसी कुछ इक्विपमेंट्स भी बनाए जाते हैं। तो इसका एक कंटेनर अंदर रखे हुए थे, उन कंटेनर में अचानक से ब्लास्ट हुआ है और जो भी अंदर काम कर रहे थे तमाम मजदूर थे, जो इनके वर्कर्स थे, उनमें से करीब 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से 9 लोगों की मौत बताई जा रही है कि हुई है। चूंकि गाजियाबाद पुलिस ने 1 की डेथ कंफर्म की है, हापुड़ पुलिस ने 8 लोगों की डेथ कंफर्म की है। तो इस पूरे मामले में जो घायल हैं उनका गाजियाबाद के अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनको यहां से गाजियाबाद ले जाया गया है, जो कि नजदीकी अस्पताल है। कहा यह जा रहा है कि कोई इक्विपमेंट्स ऐसे थे जिनमें इलेक्ट्रॉनिकली ब्लास्ट हुआ या फिर कुछ पटाखा जैसी कोई चीज यूज हो रही थी, जो टॉय गन्स वगैरह बनाए जा रहे थे यहाँ पे, उसको लेकर यह धमाका हुआ है। तो यहाँ पर अभी एडीजी मेरठ मौजूद हैं, आईजी मौजूद हैं, हापुड़ के एसपी मौजूद हैं, डीएम मौजूद हैं। वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि आखिर इस फैक्ट्री में क्या क्या हो रहा था और इसकी असल वजह क्या थी। अभी इस पूरा ये देख रहे हैं आप मेरे सामने, फैक्ट्री का गेट है, इसी के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है। इसको यहाँ से लोगों को निकाला गया है, अस्पताल पहुंचाया गया है और कई ऐसे लोग हैं जिनका इलाज गाजियाबाद के अस्पताल में भी चल रहा है। तो जाहिर है ये बड़ी घटना, दुखद घटना है और इसमें पुलिस ऑफिसर भी कह रहे हैं कि हम इसमें जांच करके पता लगाएंगे कि आखिर किस तरह की लापरवाही बरती गई, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ और ये लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई लोग ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो जाहिर है ये एक बड़ा हादसा है और अभी भी इसमें जांच चल रही है। यहाँ से पूरा खाली करा लिया गया है पूरा एरिया। ये हापुड़ का इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है, जहाँ पे कई इंडस्ट्रीज हैं, मेरे इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं। यहाँ पे फिलहाल पुलिस की फोर्स, लोगों का जमावड़ा है और इस बात पुलिस के अफसर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इसकी वजह क्या रही है और किस वजह से इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। वहीं बॉयलर फटने की इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, जनपद हापुड़ स्थित फैक्ट्री में बॉयलर फटने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जनहानि अत्यंत हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। संबंधित अधिकारियों को त्वरित गति से राहत बचाव कार्य संचालित करने एवं घायलों का समुचित उपचार करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस घटना पर पीएम ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों के इलाज और दूसरी हर संभव मदद सहायता में राज्य सरकार तत्परता से जुटी हुई है। घटना के बाद मौके पर जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी पहुंचे। हमने हापुड़ के डीएम मेघा रूपम से बात की। उनका कहना था कि इस घटना में हर एक पहलू से जाँच की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं हापुड़ के जिलाधिकारी, उनसे पूछेंगे यहाँ पे सूचना मिली, किस तरह की फैक्ट्री चल रही थी। अभी तो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है एंड ब्लास्ट में हम लोग पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि सबसे पहले तो जितने लोग जिनकी चोट आई है उन सबको अस्पताल भेजें एंड अभी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस समय हम लोग यही असर्टन कर रहे हैं कि हाँ कोई और बचा तो नहीं हुआ है। इस हादसे में कितने लोग घायल हैं, कितनों की डेथ हुई है? अभी तक जो हमारा आंकड़ा है 19 लोग इंजर हुए हैं और 9 लोगों की मृत्यु हुई है। किस तरह की फैक्ट्री थी, किसका नेचर क्या था, क्या बताया गया है? यहाँ पे अनुमान्यता तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की थी, मगर अभी फॉरेंसिक टीम लगी हुई है। जो यहाँ पे केमिकल पाया गया है, ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे हमारा पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है और ये पूरी जांच करी जाएगी कि क्यों ये हुआ। लाइसेंस के बारे में पता चला है, किस तरह का लाइसेंस इनके पास था? नहीं, वो तो यूपीएसआई डीसी का इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ अनुमान्यता इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दी गई थी एंड उस पर अभी हम लोग जांच प्रक्रिया में है पूरा कि कौन सी यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही थी और क्या काम कर रही थी, वो सब हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यहाँ से किसी को डिटेन किया गया या पूछताछ के लिए लिया गया? हम लोग का काम जारी है हर स्फीयर में। पुलिस अपना काम कर रही है, फायर अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए, जिलाधिकारी का साफ कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ मेरठ जोन के आईजी प्रवीण का कहना है कि हमने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है, उन्हें गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। देखिए, पहली चीज हमारे पास रिलीफ और रेस्क्यू की थी
जिसको अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। पहली जिम्मेदारी इस बात की थी जो इंजर्ड है उनको सुरक्षा पहुंचाई जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो। सभी डॉक्टर से बात कर ली गई तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए इसको यहाँ पर लाइसेंस था, हमको इसमें हर एंगल से हमने फॉरेंसिक सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि एक्सप्लोजन कैसे हुआ। इसमें ट्रांसफार्मर नुमा चीजें भी वहां पर हैं, जिसे हम कह सकते हैं माइक्रो ट्रांसफार्मर, प्लस कुछ और सामान भी है जिसको कि हम अब हमारे तीनों चीजें हैं। चूंकि हम लोग इन्वेस्टिगेशन में बहुत जल्दी ही रिजल्ट नहीं निकालते, हाँ नेचुरली इसको हम लोग लॉजिकल एंड तक लेकर के जाएंगे और जो भी दोषी होगा चाहे जो उस पर कार्रवाई भी करेंगे, नंबर 1। और जो हमारे साथ जो इंजर्ड है उनके लिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल के अपडेट के मुताबिक 9 लोग इस घटना में मारे गए हैं, वहीं घायलों की संख्या 19 बताई गई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन इस घटना के पीछे किसकी लापरवाही थी, ये अब देखने वाली बात होगी। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा और तंसीम हैदर की रिपोर्ट, यूपी तक।